Assalamu alaikum my dear students. Today we will discuss topic number 5.4. आज हम 5.4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बेसिकली ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। फॉसल फ्यूल एनर्जी क्या है? फॉसल फ्यूल, फॉसल किसको कहा जाता है? द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स। ये अब तमाम वो चीज़ें जिसे हम जलाकर एनर्जी हासिल करते हैं उनको हम फॉसल फ्यूल बोलते हैं। फॉसल फ्यूल एनर्जी कम्स फ्रॉम द बर्निंग ऑफ ऑयल। ऑयल को बर्न करने से कोयला नेचुरल गैस और आपके पास जो कुदरती गैस को जलाने से आपको फॉसल फ्यूल एनर्जी मिलती है। दीज मटेरियल्स आर नोन एज फॉसल फ्यूल्स, इनको फॉसल फ्यूल कहा जाता है। द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स आउट हीट, ये आपको हीट प्रोवाइड करते हैं विच इज़ यूज टू जनरेट स्टीम, जो कि स्टीम बनाने में इस्तेमाल होती है। एंड इट रन्स द टरबाइन, जो कि टरबाइन को रन करती है और टरबाइन से फिर क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब ब्लॉकचेन डायग्राम को समझ लेते हैं इसकी। सबसे पहले कहता है कि आपके पास कोयले की सप्लाई है, आपने उसको बर्न किया, बर्न करने से हीट प्रोड्यूस हुई। उस हीट से आपने इन पाइप के अंदर वाटर को किया हुआ है, वहां से जब हीट प्रोड्यूस हुई तो वाटर स्टीम में बदला, स्टीम लाइन से वो टरबाइन पे गया, उसने प्रेशर बिल्ड करके टरबाइन को मूव किया, टरबाइन जब मूव हुई तो जनरेटर रन हुए, जनरेटर के रन होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। उस इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस होने के अब तक ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए जो बिजली पैदा हुई है वो घरों तक जाएगी। ये था आपके पास एनर्जी, फॉसल फ्यूल एनर्जी। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड, वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ फॉसल फ्यूल वाज टू प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड लाइट। जो मेन पर्पस था, कुछ बुनियादी मकसद फॉसल फ्यूल का लाइट प्रोवाइड करना, जैसा कि आपको लालटेन में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, थर्मल एनर्जी फ्रॉम कोयल बर्निंग वाज मेजर सोर्स यूज्ड इन द बॉयलर्स ऑफ स्टीम। स्टीम को पैदा करने में टू ड्राइव लोकोमोटिव्स इन द पास्ट। स्टीम इंजन के बारे में आपने सुना होगा, वो सारी चीजें इसमें बता रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो मीन वाटर, हाइड्रो मीन वाटर, हाइड्रो मीन क्या होता है? वाटर होता है। वाटर से किस तरह से आप एनर्जी ले सकते हो? हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेशन इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द पावर ऑफ फॉलिंग वाटर। पानी की पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके आपने किस तरह से बिजली को बनाना है। वाटर इन हाई लेक और रिजर्वायर पोजेसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास। उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से स्टोर होने की वजह से उसको इस्तेमाल किया जाएगा। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट, जब हाइट से उसे गिरने के लिए कहा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। स्पीड होगी वाटर में, प्रेशर बिल्ड होगा। टनल्स आर मेड फॉर वाटर टू फ्लो फ्रॉम द रिजर्वायर टू लोअर प्लेस। इस तरह से सुरंगें बनाई जाती हैं, टनल्स बनाई जाती हैं वाटर को हाई हाई प्लेस से लो प्लेस की तरफ जाने के लिए। सच कंस्ट्रक्शन इज नोन एज डैम, इस तरह की कंस्ट्रक्शन को आप डैम बोलते हो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर रोटेट्स द टरबाइन। जब पानी वहां से गुजरेगा तो टरबाइन को मूव करेगा, विच इन टर्न रन द इलेक्ट्रिक जनरेटर। जैसे कि आप देख रहे हो ये वाटर है, ये हाई प्लेस पे पड़ा हुआ है, ये टनल्स के जरिए पानी मूव करेगा हाई प्लेस से लो प्लेस की तरफ। यहाँ टरबाइन लगी है, जब पानी यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो टरबाइन रन होगी, टरबाइन के रन होने से जनरेटर चलेगा, जनरेटर के रन होने से बिजली पैदा होगी, ट्रांसफर फिर आपके घरों तक जाएगी। ये था आपके पास हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी, ये था आपके पास हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी बाय यूजिंग द ग्रेविटेशनल पावर ऑफ वाटर। नेक्स्ट मूव करते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? सोलर समझ आ रहा है आपको? सोलर सूरज से रिलेटेड, सन से एनर्जी किस तरह से आप लोगे, सन की जो एनर्जी वो आप किस तरह से लोगे। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज इसका कि सन जो है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। द एनर्जी obtained फ्रॉम सनलाइट इज नोन एज सोलर एनर्जी। जो एनर्जी सोलर से सन से आपको मिलती है वो क्या कहलाती है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड इन टू वेज, दो तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो, दो तरह से। या तो आप इसको आइदर इट कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसको बिजली में कन्वर्ट कर सकते हो। सोलर पैनल्स अब्सॉर्ब हीट ऑफ द सन। सोलर पैनल्स क्या करते हैं? हीट को अब्सॉर्ब करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज मेटल प्लेट्स। इसमें लार्ज मेटल प्लेट्स, बड़ी बड़ी मेटल की प्लेट्स होती हैं जिनमें पेंटेड क्या, ब्लैक कलर का पेंट किया होता है। हीट कैन बी यूज्ड फॉर, हीट को इस्तेमाल किया जा सकता है घरों, सॉरी ये कोई इशू है इसमें। heat can be used heat can be used for warming houses or running water heating system. If solar radiation is connected to small surface area by using large reflector lenses, reasonably high temperature can be achieved. अगर लेंसेज का इस्तेमाल करके आप कन्वेक्स लेंसेज का इस्तेमाल करके करना चाहो तो आप जो है वो थोड़े से टाइम में बहुत सारा हाई टेम्परेचर भी अचीव कर सकते हो सोलर रेडिएशन के जरिए। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये सोलर पैनल है जो कि पिक्चर में 5.5 में आपको दिखाया गया, 15 में दिखाया गया। सोलर पैनल इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द। अब तो आजकल तो पाकिस्तान में काफ़ी ट्रेंड है सोलर का, ठीक है ना? काफ़ी लोगों के घरों में लगा हुआ है और फ्रेंडली भी है, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और आपको जो है वो इजीली अवेलेबल है हर टाइम।
उसके बाद हाई टेम्परेचर, एट दिस हाई टेम्परेचर वाटर कैन बी बॉइल्ड। इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, पानी जो है वो उसको बॉयल किया जाएगा, और जब बॉयल होगा तो उससे स्टीम बनेगी, वो स्टीम टरबाइन को रन करेगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सेम वही सारा पिछले वाला प्रोसीजर रिपीट होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है। या दूसरा मेथड ये, आप सनलाइट को डायरेक्टली यूज कर लो। सनलाइट डायरेक्टली किस तरह से यूज होगी, सनलाइट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में बदली जाए यूजिंग सोलर पैनल या सोलर सेल्स। सोलर सेल्स आर आल्सो नोन एज फोटोवोल्टिक सेल्स भी कहा जाता है। वोल्टा ने इनको इजाद किया था, इसलिए फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय सिंगल वोल्टिक सेल, जो सिंगल वोल्टिक सेल बनाता है वो बहुत कम होता है, तो लेकिन सफिशिएंट हाई वोल्टेज लेने के लिए वो लार्ज नंबर इस तरह के सेल को कनेक्ट किया जाता है सीरीज के अंदर। ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। फोटोवोल्टिक सेल को किस में किया जाता है, सीरीज में किया जाता है। सीरीज में जब आप इसको करोगे, सीरीज में जब इसको कनेक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास हाई सफिशिएंट वोल्टेज आपको मिल जाएगा, जो आपके घरों की बिजली को चलाने के लिए काफी होगा। सोलर कैलकुलेटर्स भी हैं आपके पास, जो अवेलेबल होते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड विद द सोलर सेल्स। लार्ज सोलर पैनल यूज्ड टू पावर सैटेलाइट्स, जैसे कि आप सैटेलाइट में देख सकते हो, सैटेलाइट्स अर्थ से ऑर्बिट में इंस्टॉल की गई हैं, तो सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वो सोलर पैनल्स को यूज करती हैं। फिर उसके बाद सोलर पावर्ड कार्स भी हैं, जिन्होंने सोलर वर्ल्ड चैलेंज रेस को डार्विन में वन किया था ऑस्ट्रेलिया में 1993 के अंदर। ये एक कार है जो सोलर से चलती है। नेक्स्ट आपके पास छोटा सा टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की शक्ल में रिलीज होगी जब एटम का न्यूक्लियस ब्रेक होगा। हमने पीछे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी बात की थी कि जब न्यूक्लियस का किसी भी एटम का न्यूक्लियस टूटता है तो उसमें से हाइयर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन बने हुए हैं जो कि यूज करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स को, सच एज यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। यूरेनियम से तो आपको पता है एटम बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं। तो दीज मटेरियल रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि न्यूक्लियर एटम ब्रेक, जैसे उनके न्यूक्लियर टूटते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के दौरान। द प्रोसेस इज डन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये प्रोसेस किया जाता है। हीट प्रोड्यूस बाय द फ्यूल, जो हीट ये प्रोड्यूस करता है इज यूज्ड टू मेक स्टीम, उससे स्टीम बनाई जाती है जो टरबाइंस को रन करती है, फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पाकिस्तान आल्सो रन्स न्यूक्लियर पावर स्टेशन एट कराची, कराची में है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और चश्मापन बिजली घर में है, ठीक है, चश्मा में है। उसका जियोथर्मल एनर्जी इज करंटली यूज इन जापान, जियोथर्मल एनर्जी जापान में, रशिया में, आयरलैंड में, इटली में, न्यूजीलैंड में और यूएसए में यूज हो रही है। 85% of the Icelanders use geothermal energy to warm their houses. इस 85% जो आइसलैंडर अपने घरों को गर्म रखने के लिए 85% यूज करते हैं जियोथर्मल एनर्जी का। कॉस्ट ऑफ इट इज ओनली वन थर्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ बर्निंग ऑयल टू पावर इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक हीटर के वन थर्ड आता है उसके मुकाबले में। जियोथर्मल एनर्जी की बात करें, जियोथर्मल, जियो मतलब अर्थ, अर्थ से हीट किस तरह से आपको मिलेगी। Some parts of the earth hot rocks are present as semi molten form, semi molten मतलब आधी लिक्विड और आधी सॉलिड, सेमी मोल्टन फॉर्म आधी पीली हुई हालत में। डीप जब अगर चले जाओगे अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे, दे आर हीटेड बाय एनर्जी रिलीज ड्यू टू डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इनको हीट कौन करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो डिके, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स टूटते हैं उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है वो इनको हीट करती है। उसके बाद the temperature of these rocks is 250, इनका टेम्परेचर कितना है 250 डिग्री सेल्सियस। द एनर्जी इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी, इस एनर्जी को कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी, विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर को रन करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो एक साइड पे आपके पास हॉट रॉक है, आपने वहां से पानी डाला, जब पानी वहां डाला तो टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है, पानी जो है वो स्टीम में बदलेगा और स्टीम आउट, वहाँ स्टीम निकलेगी, वो टरबाइन को रन करेगी, उससे इलेक्ट्रिक जनरेटर फिर ट्रांसमिशन लाइन से आपके घरों तक बिजली जाएगी। To make the use of the heat of rock, two holes are drilled up into the rock. rock में दो सुराख किए जाते हैं। cold water is pumped down, एक से cold water डाला जाएगा और दूसरे से जब उस पर हीट की हॉट रॉक इसको हीट कर देगी वो बॉईल करना शुरू करेगा और स्टीम पैदा होगी, वो स्टीम कम आउट होगी दूसरे होल से। स्टीम रन द इलेक्ट्रिक जनरेटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टीम क्या करेगी, जनरेटर्स को रन करेगी, उससे बिजली पैदा होगी। वेयर इज वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर द हॉट रॉक, जहाँ से पहले से पानी मौजूद हो हॉट रॉक्स के ऊपर, इट कम्स ऑफ द सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स या फिर गीजर्स। जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है एकदम से फुवारा एक जमीन से फूटता है बहुत तेजी के साथ, बहुत तेज प्रेशर के साथ। अगर वहाँ हॉट रॉक्स जमीन में ज्यादा गहरे में मौजूद हो और वहाँ पानी भी हो तो बहुत तेजी से वो सतह जमीन पर उभरता है, उसको हॉट स्प्रिंग्स या फिर गीजर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है, थाउजेंड ऑफ ईयर आप इस्तेमाल, पीपल हैव बीन यूजिंग विंड मिल्स, विंड मिल्स का इस्तेमाल करते ड्रॉप वाटर फ्रॉम वेल, वेल से पानी, कुएं से पानी निकालने के लिए, और ग्राइंड ग्रेन्स इनटू फ्लोर, या फिर आपके जो दाने हैं उनको पीसने के लिए आटे में। द मॉडर्न विंडमिल इज यूज्ड टू रन
जनरेटर्स को रन करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हवा से चलने वाले विंडमिल्स, विंड जनरेटर्स मेक इलेक्ट्रिसिटी इन सेम वे एज स्टीम जनरेटर्स, सेम उसी तरह से बिजली बनाएगी जैसे कि स्टीम जनरेटर्स बनाते हैं। पावर स्टेशन फॉर लार्ज स्केल पावर जनरेशन एंड विंड फार्म जैसे कि आपको नजर आ रहा है इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, बहुत सारे विंड मिल्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं विद 100 और मोर विंड मिल्स इज नीडेड, विंड मिल फार्म इज शोन इन फिगर। उसके बाद है ये छोटे छोटे टॉपिक हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। एनर्जी फ्रॉम टाइड, टाइड से एनर्जी किस तरह से मिलेगी। द ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज की, मून की, जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टाइड लाती है समुद्रों के अंदर। द टाइड रेजेस द वाटर लेवल नियर द सी शोर ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफा इस तरह से होता है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड इनटू टू टर्न ऑन टरबाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, टरबाइन को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हाई टाइड्स होंगी, ऊंची ऊंची लहरें होंगी, तो आप पानी को क्या कर लो, टैप कर लो सस्टेनेबल लोकेशन जैसे कि बेसन डैम वगैरह के बेसन में, बिल्डिंग डैम। द वाटर इज देन रिलीज इन अ कंट्रोल्ड वे एट अ लो टाइड, जब लो टाइड लो हो जाए तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दो ताकि टरबाइन जो है वो क्या हो सके, रन हो सके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर दोबारा फिर नेक्स्ट टाइड आए तो डैम दोबारा से फिल हो जाएगा और इनकमिंग वाटर दोबारा से क्या करेगा, टरबाइंस को रन करेगा। जैसे मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, आपके पास ये पानी है, ये पानी का लेवल है। उसके बाद यहाँ आपका जो है वो, इसको आप कंस्ट्रक्ट कर लो बेसन को। पानी का लेवल जैसे ही ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा ये पानी इधर आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से पानी इधर आ गया, पानी यहाँ फिल हो गया। जब ये लो टाइड इधर से पानी कम होना शुरू हो गया तो यहाँ से आप क्या करो, बेसन के जरिए पानी को ऐसा ऐसा करके छोड़ दो। पानी जब ऐसा ऐसा करके जाएगा तो यहाँ लगी होगी टरबाइन, टरबाइन मूव करेगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फिर इसी तरह से जब यहाँ पानी कम, दोबारा से हाई टाइड आएगी, दोबारा से ये सारा प्रोसीजर रिपीट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद है एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन द सी। वेव से एनर्जी किस तरह से मिलेगी। टाइड एंड द वेव्स ब्लोइंग ओवर द सर्फेस ऑफ द सी प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स, पानी की लहरें बनती है। दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इस एनर्जी को भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हार्नेस वेव एनर्जी मेथड है जिसमें लार्ज प्लॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, विच मूव्स अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, लहरें इसी तरह से होती है ना, ऐसे 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 अप्स एंड डाउन्स होते हैं इसमें। इसको आप क्या बोलते हो, क्रस्ट बोलते हो, और इसको क्या बोलते हो, ट्रफ बोलते हो। वन सच डिवाइस इनवाइट की थी प्रोफेसर सॉल्टर ने और इसको सॉल्टर स्ट्रक बोला जाता है। इसके 2 पार्ट्स हैं, डक फ्लोट, बैलेंस फ्लोट। डक फ्लोट जो है, द एनर्जी फ्रॉम ऑफ द वाटर वेव्स कॉजेज डक फ्लोट टू मूव रिलेटिव टू द बैलेंस फ्लोट। इसमें 2 पार्ट्स हैं, ये वाला हिस्सा बैलेंस फ्लोट है और ये वाली जो आपको नजर आ रही है ये डक फ्लोट है। ये डक फ्लोट्स हैं। जब भी एनर्जी, जो वाटर वेव्स की जो एनर्जी है वो डक फ्लोट को मूव करती है रिलेटिव टू बैलेंस फ्लोट, द रिलेटिव मोशन ऑफ द डक फ्लोट इज यूज्ड टू ड्राइव द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, और ये जो इसकी रिलेटिव मोशन है वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स को रन करने के लिए होता है। उसके बाद बायोफ्यूल एनर्जी क्या है। बायोफ्यूल, बायो मतलब फ्यूल, अब इसको देख लेते हैं। इट इज एनर्जी विच इज डिफरेंट ऑफ बायोमास, जो एनर्जी बायोमास से आपको मिलेगी। बायोमास क्या चीज है, ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लांट वेस्ट, फूड्स, एनिमल डंग, सेवेज एटसेट्रा। सिवेज इज डेड डर्ट विच इज लेफ्ट आफ्टर स्ट्रेनिंग डर्टी वाटर, डर्टी वाटर को जो आप स्ट्रेन कर लेते हो, साफ कर लो, उसके बाद जो चीज बच जाती है उसको सिवेज बोलते हैं। इस मटेरियल कैन इटसेल्फ बी यूज्ड एज फ्यूल, इस मटेरियल को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, जो अदर टाइप ऑफ फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कंबस्शन मेथड, व्हाट इज डायरेक्ट कंबस्शन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, बायोमास जो है सॉलिड वेस्ट के तौर पर जाना जाता है, उसको बर्न करते हो, बॉयल वाटर को बॉयल करने के लिए प्रोड्यूस स्टीम होगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। दूसरा मेथड है, अनदर मेथड जो है वो है रोस्टिंग ऑफ बायोमास, रोटिंग ऑफ बायोमास, बायोमास का गलना सड़ना इन क्लोज टैंक जिसको डाइजेस्टर बोला जाता है, प्रोड्यूसेस मीथेन रिच बायोगैस। CH4 जो है गैस जो है वो रिच बायोगैस प्रोड्यूस करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं बायोमास को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में बायोगैस प्रोड्यूस इन द टैंक इज पाइप्ड, और उसको पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा, हीटिंग और कुकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बायोफ्यूल सच एज, बायोफ्यूल्स भी होते हैं जैसे कि एथेनॉल, अल्कोहल, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बायोमास, वो भी बायोमास से ली जा सकती है, रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल, और पेट्रोल की रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बैक्टीरिया कन्वर्ट्स इनटू एथेनॉल, और बैक्टीरिया बायोमास को किसमें कन्वर्ट करता है, एथेनॉल में। जैसे आपको ये बायोगैस डाइजेस्टर दिखाया गया है, यहाँ उसने बायोगैस जो बायो मास मटेरियल है वो इसमें डंप किया सॉरी उसको, फिर उसके बाद उसने उसको कवर कर दिया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में। बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, वो बैक्टीरिया जो है इसको डिकम्पोज करेगा और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और वहां से आपके पास क्या जाएगी, CH4 रिच बायोगैस घरों तक जाएगी और उसको हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। फॉसल फ्यूल्स कहता है कि बहुत कॉमन सोर्स है एनर्जी का, बहुत एक्सपेंसिव भी है, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि, और फिर इसके बाद पोल्यूशन बहुत बनती है जो कि ह्यूमन हेल्थ को बैडली इफेक्ट करती है।
और ऑन द अदर हैंड हाइड्रोलिटिक एनर्जी जो है वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। व्हाट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास हाइड्रोलिटिक एनर्जी है, पोल्यूशन नहीं बनता। इसका वन नेगेटिव ये है कि कॉज वाटर लॉगिंग बाय रेजिंग द वाटर टेबल अंडर द, पानी की जो सतह है उसको बढ़ा देता है। यूज ऑफ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड इज सोल्यूशन फ्री। इनिशियल कॉस्ट इज हाई, इनिशियल कॉस्ट हाई है। न्यूक्लियर एनर्जी वेरी डिजायरेबल सोर्स है, इट इज चीपियर एंड कैन मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी इजीली। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो इन चीज़ों को इजीली एनर्जी डिमांड्स को पूरा कर सकती है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो एटम का जब भी न्यूक्लियस टूटेगा उससे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आप इसको यूजफुल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह डू यू नो में एक चीज़ दी गई है, रेडियोएक्टिव फॉल आउट इन 1996 में ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट रशिया में हुआ था। इसने इफेक्ट किया लोगों को, मवेशियों को, फसलों को। 31 पीपल मारे गए थे और 6 लाख पीपल सिग्निफिकेंटली एक्सपोज टू फॉल आउट। एक्सपोजर हुआ था उन लोगों का इसके साथ जब ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ। स्टूडेंट ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक 5.4 sources of energy. I hope so you have the clear understanding of this content. If you have any question, feel free to make comment in the comment section below. Inshallah I'll be there to answer your question. Okay, Allah Hafiz.